अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ के साथ। 22 अगस्त से 28 अगस्त के दरमियान जो 7 दिन आने वाले हैं वर्गोज़, वो आपके लिए किसी बहार से कम नहीं। और ऐसी बहार जिसमें आपका कोई कमाल नहीं, मतलब मुफ्त में मिल रही है। अगर दिन तलू हो रहा है तो किसी के हुक्म से, अगर सूरज एक अच्छे एंगल पर आ रहा है तो किसी के हुक्म से। इसमें ना हुकूमतें हिस्सा लेती हैं, ना आप कुछ हिस्सा लेते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से ही दिन फेर फेर के ज़िंदगी में आते हैं। कभी बहार आती है, कभी ख़ज़ा आती हैं। सो नाउ दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट, यू आर इन अ फेज़ ऑफ बहार, गोल्डन सीज़न। सूरज 22 अगस्त को आपके पहले घर में आ जाएगा। आपके लिए सूरज का एक नया रोटेशन शुरू होने लगा है, एक न्यू ऑर्बिटल मूवमेंट फ्रॉम योर फर्स्ट एंगल सो ऑन। अब ये डेली आपके लिए नई मैच्योरिटीज़ एंड नई ग्रोथ की वजह बनेगा। तफसील अभी वीडियो में बयान करूँगा। मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट 24 अगस्त को आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा। रूलिंग प्लैनेट कभी भी सेकंड एंगल पर आए, किसी भी सितारे का अपना रूलिंग प्लैनेट सेकंड एंगल पर आए तो मनी मेकिंग सीजन शुरू हो जाता है। कुदरती अल्लाह ताला की, दिस इज़ लॉजिक। एस्ट्रोलॉजिकली जितने भी एस्ट्रोलॉजर मुझसे पहले गुजरे या हमने रिसर्चेज की या हमने देखा जब भी रूलिंग प्लैनेट सेकंड एंगल पर आता है, सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट्स आती हैं, इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस, अपॉर्चुनिटीज़, मल्टीटास्किंग, ये अभी तफसील बयान करूँगा। एंड न्यू मून होगा 28 अगस्त को, और ये भी आपके फर्स्ट एंगल पर होगा। फर्स्ट एंगल का मतलब है ये नई अट्रैक्शंस देगा, नए इमोशंस देगा, स्पिरिचुअल स्किल्स देगा, अटेंशंस देगा, दिलचस्पियाँ पैदा करेगा। सो ये भी अभी तफसील बयान करूँगा। स्टार्ट करते हैं आपके रूलिंग प्लैनेट से। मरकरी आपके लिए आपके सेकंड एंगल पर होगा फ्रॉम 24 ऑफ अगस्त सो ऑन। शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, लंबा नहीं चलेगा। 25 से 30 दिन का सीज़न है जो आपके लिए 3 बड़े फ़ायदे पैदा करेगा। एक तो सेकंड एंगल एडवांटेजेस हैं, दैट मीन्स द अपॉर्चुनिटी फॉर सोर्स ऑफ इनकम। The second advantage is personality development, natural flow, and mind skills, communication skills, public image, documentation, presentations, magical vocal skills. ये इसका second advantage. And third advantage, it is representative of your 10th angle. जब भी कभी आप कभी किसी से भी सुने, मुझसे सुने या किसी और एस्ट्रोलॉजर से सुने कि मरकरी अच्छे एंगल पर है, तो बगैर कोई तहकीक किए हुए ये ज़हन नशीन कर लीजिए कि आपके कैरियर को ये फ्लरिश करेगा। सेकंड एंगल पर ये एडवांटेजेस देता है मटेरियल कन्वर्जन्स, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आप उसे मटीरियली कन्वर्ट कर देते हैं। टेंथ टाइप एडवांटेजेस ये हैं द रियल सोर्स ऑफ इनकम, मतलब यहाँ पर आपको एक अलग तरह का एडवांटेज मिलेगा कि जितना भी जो भी सोर्स ऑफ इनकम एट द मोमेंट होगा वो फ्लरिश करने लगेगा। नई डील्स बनने लगेंगी, नए प्रॉफिट्स, प्रॉफिट रेशो इन्हांसमेंट, इजी प्रॉफिट्स, लॉन्ग लास्टिंग प्रॉफिट्स, ये एक्सपेक्टेड हो जाएंगे। तो 3 बड़े फ़ायदे मुफ्त में, आपका कोई कमाल नहीं, ना आपने कोई दरख्वास्त दी, ना कोई बटन दबाया, ना कोई फ्यूलिंग की, मुफ्त में अल्लाह ताला की तरफ से किसी रूल के तहत, किसी स्पीड के तहत, किसी ऑर्बिटल मूवमेंट के तहत आपके लिए अच्छे टाइम का आगाज़ 24 अगस्त से कैरियर के लिए, पर्सनैलिटी के लिए एंड प्रॉफिट्स के लिए होने लगा है। एंड दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। दीगर एस्ट्रोलॉजर भी इसे एम्फेसाइज करने लगेंगे अभी कुछ ही दिनों में। सूरज आपके पहले घर में आ जाएगा 22 अगस्त से। सूरज के 22 अगस्त को फर्स्ट एंगल पर आना, दैट मीन्स दिस इज़ न्यू ईयर फॉर द वर्गोस, क्योंकि फर्स्ट एंगल मतलब ये कि यहाँ से अब सूरज हर रोज़ पहले एंगल से 30 दिन के बाद दूसरे एंगल पर, 30 दिन के बाद तीसरे एंगल पर, ये एक 11 महीने की नई ऑर्बिटल मूवमेंट होगी। और 11 महीने के बाद फिर वो कुछ दिनों के लिए आपके ऐसे एंगल पर चला जाएगा जहाँ से वो आपके लिए अनलकी होगा। बट अभी 11 महीने तक लकी है मुख्तलिफ अंदाज से। फर्स्ट एंगल की लक फैक्टर का मतलब है तमाम वो डिफ़िकल्टीज़, तमाम वो फियर्स, तमाम वो सेंसिटिविटीज़, तमाम वो ट्रबल्स जो आपने अपनी ज़ात से ख़ुद क्रिएट कर लिए थे या इवेंट्स ने क्रिएट कर दिए थे। कोई गम, कोई उदासी, किसी की मोहब्बत आपको नुकसान कर गई, किसी का दुनिया से चले जाना आपको उदास कर गया, किसी मौसम ने, किसी स्नैचिंग ने, किसी चोरी ने आपको कोई तकलीफ़ दे दी और उसकी वजह से आपके अंदर कुछ कमियां, कुछ कमज़ोरियां, कुछ डिफ़िकल्टीज़ पैदा हो गई। सो सूरज जैसे ही फर्स्ट एंगल पर आएगा वो डिफ़िकल्टीज सबसे पहले रिपेयर होंगी एंड यू विल बी अगेन कॉन्फिडेंट, you will be again on track with natural flow, with good stamina, with spiritual levels, new maturities। ये जैसे सूरज इस साल 2022 में आपके पहले घर में से गुजरा, ये 2021 में से भी गुजरा, ये 2020 में भी आपके फर्स्ट एंगल पर आया।
बट जो 2020 की आपकी मैच्योरिटी थी वो 2021 में फ्लोरिश होकर एक नए स्टेप पर चली गई। अब जो 2022 में फर्स्ट एंगल की मैच्योरिटी आएगी, जो चीज़ें एक्सपीरियंस आप कर चुके हैं पिछले 11 महीनों में, नए दिन आए, नई रातें आई, उनमें आपने, ये एक नई मैच्योरिटी है। ये 2020 के लेवल की नहीं है, ये 2021 के लेवल की नहीं है, ये दिस इज़ न्यू। जब 2023 में मैच्योरिटी आएगी, अगेन यू फील द एक्स्ट्रा एक्सपीरियंसेस, वो एक अलग टाइप की मैच्योरिटी होगी, उससे ज़िंदगी और आसान लगेगी, उससे रियलिस्टिक अप्रोचेस और बढ़ेंगी, उससे ज़्यादा ज़िंदगी समझ आएगी, रिश्ते समझ आएंगे, मिशन समझ आएंगे, दुनिया समझ आएगी, आखिरत समझ आएगी। दिस इज़ अ क्वालिटी। एवरी टाइम सन, जब भी सूरज एक दफ़ा तुलू होकर एक दफ़ा ग्रूब होता है, आपके लिए एक नई मैच्योरिटी प्रोड्यूस कर देता है। पिछले दिन वाली मैच्योरिटी नहीं है, आपके पास 12 घंटे का नया एक्सपीरियंस आ चुका है, जो पिछले एक्सपीरियंस से ज़्यादा है। आप में बुजुर्गी लाएगा, आप में इत्तलात लाएगा, आप में तजर्बात लाएगा, आप में डिसीजन मेकिंग लाएगा, आप में नए रास्ते लाएगा, नए खाने खाए होंगे, नए रिश्ते एंजॉय किए होंगे। ये सब नई चीज़ें अंदर ही अंदर डेवलप हो रही हैं और टाइम गुजरता जा रहा है। सो एक तरह से खुशी है कि हम नई चीज़ें सीख रहे हैं, लेकिन एक तरह से गम भी है कि हम अपने फिनिश लाइन की तरफ जा रहे हैं। इसलिए हर टाइम को एंजॉय किया करें, प्रेजेंट में रहना सोचिए, सीखिए। एंड बीन ये जो फर्स्ट एंगल पर सूरज आना है, ये आपके 12th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। फर्स्ट एंगल पर अभी ये अच्छा है, 12th एंगल पर ये ज़रा कमज़ोर था, लेकिन उस कमज़ोरी की बिना पर भी आप अपने दुश्मनों को रिपेल करने की सलाहियत रखते थे, छुपी हुई साजिशों को रिपेल करने की सलाहियत रखते थे। एंड उसकी 12th एंगल की जो पोजीशन थी, उसकी वजह से आप अपने जो गम और खौफ थे उन पर काबू करने की सलाहियत रखते थे। उस वक़्त जो आपने प्लान्स बनाए थे, जो तकरीबन 22 जुलाई से 22 अगस्त के दरमियान बने, वो अब 22 अगस्त से 22 सितंबर के दरमियान पूरे होने लगेंगे। तो पिछले 30 दिन के जो प्लान्स थे, ये जहन में रखिएगा कि अगले 30 दिन में पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। योर मार्स इज़ इन 10th एंगल, सो मार्स का 10th एंगल पर होना अलग से आपकी करेज में इजाफा कर रहा है, कंपटिशन्स में इजाफा कर रहा है, रिस्क टेकिंग में इजाफा कर रहा है, मल्टीटास्किंग में इजाफा कर रहा है। सो यू आर अगेन लकी इन द कैरियर एरिया। 3 स्टार्स आपको कैरियर को सपोर्ट कर रहे हैं। मरकरी 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, 2nd एंगल पर है सूरज, एंड फिर मार्स। कितने प्लैनेट्स हैं जो आपके कैरियर को सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से आप, इसका मतलब है कि अगले 30 दिन रुपए पैसे के एतबार से तो स्मूथ होने वाले। वीनस आपके 12th एंगल पर है। दिस इज़ योर रोमांस, दिस इज़ योर अटैचमेंट्स। दिलचस्पियाँ, इसमें थोड़ी कमी आएगी, थोड़ी कमी आएगी, बहुत इशू नहीं आएगा, डिज़ास्टर लेवल पर नहीं जाएंगी चीज़ें। नया चांद आपको कुछ सपोर्ट कर देगा, जिससे इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी। 3 प्लैनेट इस वक्त कमज़ोर है। वीनस का 12th एंगल पर होना, जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना, सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना। 4 अच्छे हैं, 3 कमज़ोर हैं। तो जीतेंगे तो 4 ही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे वर्गोस जिनको मरकरी रेट्रोग्रेड मिला था बाई बर्थ, वो थोड़े कमज़ोर पड़ सकते हैं। जिनको जुपिटर रेट्रोग्रेड मिला था बाई बर्थ, वो थोड़े कमज़ोर पड़ सकते हैं। जिन्हें सैटर्न बाई बर्थ रेट्रोग्रेड मिला था, वो थोड़े कमज़ोर पड़ सकते हैं। अगर उस तरह की कमज़ोरी हो तो जनरल रेमेडी के तौर पर आप ओपल पहन सकते हैं, येलो सफ़ायर पहन सकते हैं, रूबी पहन सकते हैं। ये अफेक्टिव स्टोन्स हैं। एंड साथ में सूर्य शम्स 5 दफ़ा पढ़ सकते हैं। इससे रिकवरी हो जाएगी एवरेजली। बट इफ़ यू आर सिवियरली सिक, डिसिप्लिन नहीं आ रहा, जज्बाती कैफियत मजरू हो रही हैं, खौफ घेर रहा है और उस तरह की डिफ़िकल्टीज़ पैदा हो रही हैं जिस तरह की डिफ़िकल्टी से आप लाइफ को आगे लेकर नहीं चल पा रहे, देन यू नीड द रियल डायग्नोसिस। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास बर्थ चार्ट कैलकुलेशन इज़ द बेसिक डायग्नोसिस मेथड। उससे चीज़ें फर्मली पता लग जाती हैं कि कॉज ऑफ डैमेज क्या है और उसे कैसे रिकवर किया जा सकता है। अगर आप एवरेज रेमेडी परफॉर्म करते हैं, रूबी पहनते हैं, सूर्य शम्स पढ़ते हैं, रिकवर हो जाते हैं, देन देयर इज़ नो नीड फॉर एनी कैलकुलेशंस। बट अगर आप ऑलरेडी वो कर चुके हैं या आपको लगता है कि आपकी जो इश्यूज़ हैं वो बड़े हैं, तो फिर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। नंबर नीचे चलते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी वर्गोस। मैंने अपने टिपिकल अंदाज से बहुत तेज़ी से इन 3 बड़े इवेंट्स को डिफ़ाइन करने की कोशिश करी, फिर भी कुछ चीज़ें मिस कर गया होऊंगा जल्दी में। अगर कोई ऐसी चीज़ जो मैं नहीं बता सका, कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियोज़ में उसे डिफ़ाइन करूँ। एंड अब मेरी 2 दरख्वास्तें, हमेशा की तरह अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए दुनिया का और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। जो चीज़ें मेरे पास दुनिया में हैं, उसमें दुआएं आपकी मेरे लिए कीमती तरीन है। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।